सकते हैं जी लें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी फरिश्ते आए। फरिश्ते, ये एक मोहब्बत भरा वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत होने वाले थे, कुछ अयाम से पहले आप अपने घर मुबारक में तशरीफ फरमा थे, आराम फरमा रहे थे, लेटे हुए थे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक के साथ मौजूद थे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी मौजूद थी। दरवाजे पर बहर दस्तक हुई, बड़े गेट पे। पूछा कौन? कहा कि मैं एक आराबी हूँ, दूर से आया हूँ, नबी पाक से मिलना है। आराबी माना किसी गांव देहात से मैं आया हूँ। तो सैयदा फातिमा ने उसको अंदर से जवाब दिया कि नबी पाक अभी आराम फरमा रहे, आप बाद में आना, अभी जाओ। उसने कहा मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने जरूर मिलना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, बहर इजराइल आया हुआ है और अंदर आने की इजाजत चाहता है, बगैर इजाजत अंदर नहीं आना चाहता। ये रसूलुल्लाह की एक तो शान है कि फरिश्ते बगैर इजाजत के घर में दाखिल नहीं होते। फरमाया कि या रसूलल्लाह, वो इजाजत चाहता है, बहर इजराइल है, किसी और शख्स की शक्ल में, देहाती की शक्ल में खड़ा हुआ है। फिर नबी पाक ने सैयदा फातिमा को बुलाया और कहा कि बेटा, ये देहाती नहीं है, ये तो वो है जो बाप को औलादों से जुदा कर देता है, औलाद को बापों से जुदा कर देता है, जो अपने भाइयों को भाइयों से जुदा कर देता है। ये तो वो फरिश्ता इजराइल है। फरमाया इसको आने दो। फिर वो फरिश्ते आए, अर्ज की या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक ने पैगाम भिजवाया है। फरमाया कि आप हमारे पास आना चाहते हैं या यहीं दुनिया में रहना चाहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की मुलाकात को ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं अल्लाह की मुलाकात को ज्यादा पसंद करता हूँ। अब क्या है इसमें, दुनिया में भी तो खैर ये एक सवालात फिर अलग बनते जाएंगे। तो इसमें क्या है, हमने आखिर दुनिया से जाएंगे, हमने जाना है, जाएंगे तो अल्लाह से मुलाकात होगी ना हमारी। दुनिया से जाएंगे, इंतकाल होगा, इस दुनिया से अगली दुनिया में जाएंगे, अल्लाह का दीदार होगा, जन्नत मिलेगी। अगर मतलब हम ये कहें कि क़यामत न आए, हमारी लंबी उम्र हो, तो ये शायद अच्छा नहीं है। अलबत्ता मौत की तमन्ना भी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी फिर ऐसी भी ना हो कि बाद में बंदा तकलीफों में रहे। हदीस में फरमाया गया, बेहतरीन शख्स वो है जिसकी उम्र लंबी हो और उसके अमल नेक हो। अच्छी जिंदगी वाला वो शख्स है जिसकी उम्र लंबी हो और उसके अमल नेक हो। और फरमाया बदतरीन वो है जिसकी उम्र लंबी हो और उसके अमाल गुनाह भरे हों, उसके अमल बुरे हों। तो अच्छा, मुराद